नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में रिंग क्या होती थी ये जाना। अगर आपके पास आर एक नॉन एम्प्टी सेट है और आप उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर दो ऑपरेशंस लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट ऑपरेशन को प्लस से डिनोट किया, मैंने मतलब कि प्लस से इसको डिनोट किया है। जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डिनरी एडिशन हो, बस मेरा रिप्रेजेंट करने का वे है कि मैं एक ऑपरेशन को प्लस से डिनोट कर रहा हूं एंड अनदर ऑप्शन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों, अ सेट टुगेदर विथ टू ऑपरेशन मींस कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हमने दो ऑपरेशन के साथ में लिखा है, तो इसे आप रिंग कब बोलोगे? जब ये हमारी थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो थ्री प्रॉपर्टीज बच्चों हमारी कौन कौन सी है? फर्स्ट ये कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट आर है ये प्लस ऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए बच्चों? इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मीन्स कि जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है वो प्लस के साथ 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है और उन 5 प्रॉपर्टीज को कलेक्टिवली आप बोल रहे हो क्या? अबेलियन ग्रुप। जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहां पे मैं अगर लिखूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर आप सेट आर के कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हो और उनको ऑपरेट करते हो यूजिंग ऑपरेशन प्लस, तो उससे जो एलिमेंट आएगा अगर वो भी सेट आर में बिलोंग करता है तो आप कहोगे कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड, अगर आप 3 एलिमेंट्स पिक करते हो, लेट सपोज ए बी सी, जो सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट पहले आप ए और बी को ऑपरेट करो, उससे जो एलिमेंट आए उसको आप सी से ऑपरेट करो, या पहले बी और सी को ऑपरेट करो, उससे जो एलिमेंट आए उसको आप ए से ऑपरेट करो। अगर रिजल्ट में चेंज नहीं होता तो आप कहोगे कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। थर्ड, सेट आर में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसका एक सिंबल है? एग्जिस्ट का, कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 से, सच दैट कि जब भी आप रिंग का कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, जब भी आप रिंग का कोई भी एलिमेंट 0 से ऑपरेट करते हो आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये जो एलिमेंट है ये वही एलिमेंट दे देता है ए। मींस कि एक सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जब भी उसके साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें आपको वही एलिमेंट मिल जाए। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो आप कहोगे कि आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। मींस कि 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास दो ऑपरेशंस है, तो अगर मैं कहूंगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? अगर मैंने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 है तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे डॉट से उसको एसोसिएट करें। तो अब बच्चों क्योंकि रिंग में दो ऑपरेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल प्रीफिक्स दे देंगे। जैसे कि अगर हम लोग प्लस वाले सिंबल की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसको आप आइडेंटिटी ना बोल के आप बोलोगे एडिटिव आइडेंटिटी। आप उसको क्या बोलोगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे हम लोग रिंग थ्योरी जब तक पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज की कि वेन एवर वी हैव टू से एन आइडेंटिटी, तो हम लोग अकेले आइडेंटिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम लोग प्लस वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग डॉट वाले रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमेशा याद रखेंगे रिंग में, क्योंकि दो सिंबल है,
इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट में हम लोगों को प्रीफिक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप है तो कहने का क्या मतलब है कि सेट R में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, इसको हमने किससे डिनोट किया? 0 से। अब आप देखो, क्योंकि R प्लस अबेलियन ग्रुप है तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या एग्जिस्ट कर रही होगी? रुकिएगा बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी कि हर एक एलिमेंट जो सेट R में प्रेजेंट है उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कि फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट माइनस ए। एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग इनवर्स बोल रहे हैं कि जब भी ये दोनों एलिमेंट को आप ऑपरेट करोगे सच दैट जब भी ए को आप माइनस ए के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर R प्लस को अबेलियन ग्रुप होना है तो उसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करनी होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मींस कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स। और माइनस ए क्या है? माइनस ए इज कॉल्ड, अब यहां पे भी इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो ये बताना जरूरी है। तो यहां पे हम लोग प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो आप यूज करोगे एडिटिव इनवर्स वर्ड, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो आई होप आपको क्लियर है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी जो सेटिस्फाई कर रही होगी वो ये कि अगर आप सेट R के कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हो तो अगर आप A को B से ऑपरेट करो या B को A से ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट में चेंज नहीं होता तो आप कहोगे कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर R प्लस डॉट को रिंग होना है तो उसके लिए पहली शर्त है कि R प्लस एक अबेलियन ग्रुप हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सेट नॉन एम्प्टी सेट R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप है तो वो हमारी 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज प्लस ऑपरेशन के साथ R होल्ड करता है तो आप कहोगे कि R प्लस हमारा क्या होगा बच्चों? अबेलियन ग्रुप। सेकंड ये कि जो नॉन एम्प्टी सेट R है ये डॉट वाले ऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए? इज अ सेमी ग्रुप, इज अ सेमी ग्रुप। जब आप कह रहे हो कि R डॉट वाले ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप हो तो यहां पे दो प्रॉपर्टी बस सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप कोई भी R के दो एलिमेंट पिक करो, उनको जब डॉट ऑपरेशन से ऑपरेट करो तो उससे जो एलिमेंट आए वो भी अगर सेट R में बिलोंग कर रहा है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। एंड सेकेंड, फॉर ऑल ए बी सी, अगर आप रिंग सेट R के 3 एलिमेंट्स पिक करते हो सच दैट A और B को पहले ऑपरेट करो, उससे जो एलिमेंट आए उसको C से ऑपरेट करो, या B और C को पहले ऑपरेट करो, उससे जो एलिमेंट आए उसको A से ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट में चेंज नहीं आता तो आप कहोगे कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग होना है तो उसके लिए उसको दो ऑपरेशन चाहिए, प्लस, जिसमें फर्स्ट सिंबल को मैं ऑपरेशन को प्लस से डिनोट कर रहा हूं, सेकंड ऑपरेशन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। शर्त क्या है कि जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ तो सेमी अबेलियन ग्रुप, और जो सेट है वो डॉट ऑपरेशन के साथ क्या हो? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मींस कि बस क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा क्या कहेगा कि अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट्स पिक करते हो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट R, तो जो हमारा डॉट वाला ऑपरेशन है बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर द ऑपरेशन एडिशन। कहने का क्या मतलब है कि
बी और सी आपके दो एलिमेंट हैं, उनको आपने प्लस से ऑपरेट किया, फिर आपने जो उससे एलिमेंट आया उसको आपने ए से ऑपरेट किया यूजिंग डॉट। तो ये जो एलिमेंट आएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पहले ये जो डॉट ऑपरेशन इसको आप बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, ये डॉट ऑपरेशन इसको आप सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर उन दोनों से जो एलिमेंट आए उसको आप प्लस वाले ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करो, तो ये इक्वली होगा। तो ये एक तरह से क्या है कि जो डॉट ऑपरेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी और सी में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये कहां से बच्चों ये होल्ड कर रहा है, जब हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया। सिमिलरली इसको राइट साइड से भी होल्ड करना है कि बी और सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो यहां पे ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं, जब हमारा ये स्ट्रक्चर फुलफिल करेगा तब उसे आप रिंग कहोगे। तो रिंग होने के लिए प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है, डॉट ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप है, और जो डॉट ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द ऑपरेशन एडिशन। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन को एक तरह से रिकॉल किया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्लस ऑपरेशन है उसके पास एक तरह से 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो उसका डोमिनेंस आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा है। डॉट ऑपरेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हमारी इन्वॉल्व हो रही है डेफिनेशन में, बट ऐसा नहीं है कि डॉट वाले के पास पावर नहीं है। बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे डॉट जो ऑपरेशन इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ इसको स्पेशल पावर दी गई। अब पहली पावर ये है कि अगर रिंग को कम्यूटेटिव रिंग होना है, मींस कि अगर रिंग को अगर हमें कहना है कि कम्यूटेटिव रिंग, तो ये आप कब कह पाओगे? कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस रिंग को कम्यूटेटिव होना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा डॉट ऑपरेशन। ये डॉट ऑपरेशन के पास ये पावर है कि वो बताएगा कि रिंग कम्यूटेटिव होगी कि नहीं। तो यहां पे कहने का क्या मतलब है कि अगर रिंग को कम्यूटेटिव होना है तो ये जो डॉट ऑपरेशन है इसको कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। मैं डिफाइन करता हूं, अ रिंग आर प्लस डॉट is a ring R plus dot in which multiplication, क्योंकि डॉट है तो इसको आप ऐसे डॉट तो नहीं बोल सकते हो, तो ये किस तरह दिख रहा है? ये मल्टीप्लीकेशन की तरह दिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो आ रिंग इन विच मल्टीप्लीकेशन operation is commutative। कहने का क्या मतलब है? a ring in which multiplication operation is commutative, that is अगर आप रिंग सेट R के, या मतलब कि रिंग के आप कोई दो एलिमेंट पिक करो, अगर A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए तो आप कहोगे कि आपकी रिंग क्या है? कम्यूटेटिव रिंग। जैसे हमारा यहाँ पे प्लस ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सिमिलरली अगर रिंग को कम्यूटेटिव होना है तो क्या होना पड़ेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। इज कॉल्ड commutative ring, is called commutative ring। तो बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई रिंग है जिसको कम्यूटेटिव रिंग होना है तो उसके लिए शर्त क्या है कि ये जो डॉट ऑपरेशन है इसको क्या होना पड़ेगा? कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात है, ये तो एक पावर हमने डिस्कस करी डॉट की। अब डॉट की सेकंड पावर हम लोग देखते हैं कि अगर रिंग में यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा डॉट ऑपरेशन। कैसे? मैं यहां पे डिफाइन कर दूं, रिंग विथ यूनिटी मींस कि अगर रिंग में यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा डॉट ऑपरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी
पेशेंस रखना जरूरी है। यहाँ पे प्लस वाले ऑपरेशन के पास इतनी पावर थी, डॉट वाले को लग रहा था कि डेफिनेशन में तो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बट जैसे जैसे अगर रिंग की फीचर्स को अगर ऐड करना है या रिंग में कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी, तो कौन डिसाइड कर पा रहा है? हमारा डॉट ऑपरेशन। तो यहाँ पे देख रहा है कि डॉट ऑपरेशन हमारा जब कम्यूटेटिव होगा तो हमारी रिंग कम्यूटेटिव कहलाएगी। अगर हमारा जो डॉट ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो हमारी रिंग कहलाएगी रिंग विथ यूनिटी। कैसे बच्चों? देखिए, अ रिंग अ रिंग आर प्लस डॉट, a ring R plus dot in which multiplicative identity exists in R. A ring in which multiplicative identity exists in R, that is, there exist मीन्स की, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन्स की सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे सच दैट जब भी किसी भी एलिमेंट को प्लस ऑपरेशन के साथ उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो वो एलिमेंट वही एलिमेंट दे दे। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो डॉट के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक ऐसा सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसको आप डिनोट कैसे करोगे? डिनोटेड बाय 1। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 इन R सच दैट कि जब भी सेट R का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ऑपरेट हो, आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या करेगा? वही एलिमेंट दे देगा। 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए, या a डॉट 1 करो तो भी ए। तो अगर ऐसा एलिमेंट सेट R में बिलोंग करता है तो आप कहोगे कि सेट में यूनिटी एग्जिस्ट करे, मतलब कि अ रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, या आप कह सकते हो रिंग विथ यूनिटी। तो मैं लिख देता हूं इसको, इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी, इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि रिंग क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो 2 ऑपरेशंस के साथ आपने लिखा है, तो अगर वो रिंग है तो वो प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, डॉट ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा होल्ड कर रहा है, मींस कि जो डॉट ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग, तो आप कहोगे कि अगर ये डॉट वाला ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव हो जाता है तो आपकी रिंग कहलाएगी कम्यूटेटिव रिंग, मींस कि अ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। फिर अगर मैं कहूं कि रिंग में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मींस कि रिंग विथ यूनिटी क्या होती है? तो आप कहोगे कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है सेट आर में तो आप कहोगे कि रिंग विथ यूनिटी, मींस कि रिंग विथ एन यूनिट एलिमेंट। तो ये हमने क्या पढ़े? रिंग के टाइप्स, मींस की कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है जब डॉट ऑपरेशन कम्यूटेटिव, और रिंग विथ यूनिटी क्या होती है जब डॉट वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए। अब बोर्ड रब करके आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो बच्चों
अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन करे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो आप क्या करोगे? उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक रिंग, a ring R plus dot in which मीन्स कि आपके पास एक रिंग होनी चाहिए और उसी रिंग को आप कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब कहोगे? a ring in which जो आपका जो डॉट वाला ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव हो, मीन्स कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंगिंग टू R फर्स्ट, एंड सेकेंड कि 1 डॉट a इज इक्वल टू a डॉट 1 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। मीन्स कि अगर आपके पास जो डॉट ऑपरेशन है वो अगर कम्यूटेटिव हो जाए और आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है, तो आप कहोगे कि आपकी जो रिंग है वो कहलाएगी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मीन्स कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बोलना है तो उसके लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, दो ऑपरेशन चाहिए सच दैट कि R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप, R डॉट के साथ सेमी ग्रुप, डॉट वाला ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर द ऑपरेशन एडिशन, और ये डॉट वाला ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाए और डॉट वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। अगर ये ऐसा होता है तो आप कहोगे कि आपकी रिंग है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहां पे मैं लिख देता हूं एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बिलोंग्स टू R। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है R में, इसलिए 1 डॉट ए किसके इक्वल है? ए के। अब बच्चों यहां पे मैं डिफाइन करता हूं जीरो रिंग। ये जीरो रिंग क्या होती है? अभी तक हमने देखी कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग विथ यूनिटी क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी जान गए। अब जीरो रिंग क्या होती है? अब ये देखो बच्चों, a ring R plus dot in which, अगर आपके पास एक कोई रिंग है R प्लस डॉट इन विच आपने एक कंडीशन ये लगा दी कि फॉर ऑल जितने भी सेट R में एलिमेंट है, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू सेट R, जब भी आप उनको ऑपरेट करो यूजिंग द ऑपरेशन डॉट, अगर ऑपरेट करके आपको एडिटिव आइडेंटिटी हर बार मिले तो आप कहोगे कि वो रिंग आपकी क्या है? जीरो रिंग। तो यहां पे कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा केस है कि अगर आपके पास कभी डॉट ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है तो आप प्लस ऑपरेशन की हेल्प से भी आप एक रिंग बना सकते हो जिसको आप क्या बोलते हो? जीरो रिंग। क्या शर्त है जीरो रिंग होने के लिए? कि R प्लस के साथ हो अबेलियन ग्रुप, एंड जो हमारे पास डॉट ऑपरेशन उसके साथ क्या कंडीशन है कि आप सेट R के कोई भी एलिमेंट लाओ, जब भी आप उनको ऑपरेट करो डॉट ऑपरेशन के साथ, अगर आपको हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मिले तो आप कहोगे कि वो रिंग आपकी क्या है? जीरो रिंग। अ रिंग R प्लस डॉट इन विच A डॉट B इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड जीरो रिंग। तो जीरो रिंग क्या होती है बच्चों? ये क्लियर है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो सेट R के और जब भी डॉट ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके आपको एडिटिव आइडेंटिटी ही मिले तो आप कहोगे कि ये आपके पास क्या होगी? जीरो रिंग। यहां पे मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये जीरो नॉर्मल जीरो नहीं है, ये हमारा बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं ट्रिवियल रिंग। ट्रिवियल रिंग हमारी कौन सी होती है? तो बच्चों अगर आपके पास सेट R में सिर्फ और सिर्फ
एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट है, मीन्स R इज इक्वल टू दिस, मीन्स कि अगर आपके पास जो सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी ही प्रेजेंट है, देन R प्लस डॉट हमारे पास बच्चों इज कॉल्ड ट्रिवियल रिंग। इसको आप बोलोगे ट्रिवियल रिंग, इज कॉल्ड ट्रिवियल रिंग। तो ट्रिवियल रिंग होने के लिए क्या शर्त है बच्चों, कि अगर कभी भी आपको ट्रिवियल रिंग डिफाइन करनी तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी की हेल्प से आप ट्रिवियल रिंग हमेशा बना पाओगे, कोई ऑपरेशन का उसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी उसे आप क्या बोलोगे, ट्रिवियल रिंग। और बच्चों ये जो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ऑफ द रिंग। इसको आप जीरो ऑफ द रिंग भी बोलते हो, जीरो ऑफ द रिंग। तो फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपको जीरो रिंग डिफाइन करनी तो क्या शर्त है कि आप कोई भी दो एलिमेंट को लो और डॉट ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके अगर आपको जीरो ऑफ द रिंग मिल जाए या आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो वो आपकी होगी जीरो रिंग। अगर सेट में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑफ द रिंग प्रेजेंट है या एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे कि आपके पास वो हमारी ट्रिवियल रिंग है। जीरो ऑफ द रिंग और एडिटिव आइडेंटिटी सेम ही है, अलग अलग मत समझिएगा इसे। मैं लिख देता हूं कि ये ही जीरो आपका, ये आपका जीरो ऑफ द रिंग है और यही आपका एडिटिव आइडेंटिटी, ये जीरो कोई अलग नहीं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है ये समझ में आया, रिंग विथ यूनिटी क्या होती है ये समझ में आया, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होती है ये समझ में आया, जीरो रिंग क्या होती है ये क्लियर है, ट्रिवियल रिंग किसे कहेंगे ये क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम्पल से रिंग को और अच्छे से समझेंगे, तो वो बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।